हेलो गाइस। पीएम मोदी अभी हमारे नॉर्वे दौरे पे हैं और उनके इस दौरे का एक बहुत बड़ा सच आप लोगों से छुपाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में जो पत्रकार एक सवाल पूछ रही है पीएम मोदी जी से और मोदी जी उसका बिना जवाब दिए कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जा रहे हैं। और आपने भी उस वीडियो को देखा और मन बना लिया कि हमारे मोदी जी ने सवालों का जवाब नहीं दिया। और आपको इंस्टाग्राम का ये फीचर तो पता ही होगा, जिस चीज पर आप रिएक्ट करते हैं उसी तरीके की वीडियोस वो आप तक लाता है। तो ये जो सच है वो आप तक नहीं पहुंच पाया होगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी कीजिएगा। दरअसल मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूं, एक मीडिया ब्रीफिंग और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मीडिया ब्रीफिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में जाता है तो वहां किस किस तरीके के समझौते हुए हैं, इन सभी को मीडिया के सामने ब्रीफ करता है, मीडिया को बताता है। ये सभी पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसमें प्रेस में से कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर पूछता है तो इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। आपने देखा होगा, नॉर्वे की एक पत्रकार ने मोदी जी से सवाल किया कि आप पूरे वर्ल्ड की जो सबसे फ्री प्रेस मानी जाती है, नॉर्वे की प्रेस, क्या उसके सवालों का कुछ जवाब देना चाहेंगे? तो आप सभी को लगा होगा कि मोदी जी ने डर के मारे वहां से चले गए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने जवाब दिया, क्योंकि जिस पत्रकार को सस्ती पब्लिसिटी चाहिए और प्रोटोकॉल तोड़कर, जब आप नॉर्वे देश से हैं और आपकी जो प्रेस है वो नंबर 1 है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रेस ब्रीफिंग के अंदर सवाल पूछना अलाउड नहीं होता है। अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो आपको यही जवाब दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल मच गया था। सभी लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। तो इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करते हुए, क्योंकि वहां पर जो पत्रकार थे उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी ट्विटर का जवाब देते हुए इंडियन एम्बेसी ने लिखा कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। वो एक मीडिया ब्रीफिंग थी। उन्होंने बताया कि अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है तो इतने बजे आप इस होटल में आइए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और वो पत्रकार उस कॉन्फ्रेंस में गई भी सही। वहां उन्होंने सवाल किए, इंडियन एम्बेसी से सवाल किए। अब सवाल देखिए कितना ही बेतुका है कि आप हमारे देश में आए हैं, यहाँ पर इतने सारे मुद्दों पर आपने चर्चा की है, बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, हमारा देश आपके देश पर कैसे विश्वास करे? ये सवाल उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से। क्योंकि जब MOU साइन हुआ था तो उनके देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास जताते हुए MOU साइन किया है। तो ये जो सवाल है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनता है। जब इंडियन एम्बेसी के लोग जवाब दे रहे थे तो वो पत्रकार महोदया वहां से उठकर चली गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चली गई। ये होती है एक सस्ते पत्रकार की पहचान। इसके बाद उनके देश ने एक्शन लेते हुए उनका ट्विटर, उनका इंस्टाग्राम और उनका फेसबुक तक सस्पेंड कर दिया। क्योंकि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर आया है और मीडिया ब्रीफिंग कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या बातचीत हुई है ये बताना होता है और कुछ फोटोज क्लिक करवाने होते हैं, उसमें आप इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। तो उनके देश ने उनके ऊपर एक्शन लिया है और उनके सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया है। लेकिन अब मैं इस चीज को जोड़ने जा रहा हूं हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी से। उस पत्रकार ने राहुल गांधी को अप्रोच किया है कि क्या आप मेरे न्यूज़पेपर के लिए एक इंटरव्यू दे सकते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल है आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ इतना सा ही कहना है कि हर चीज के पीछे की जानकारी जुटाइए। किसी भी आदमी के लिए अपने मन में ऐसा नहीं बना लीजिए कि ये आदमी ऐसा ही करता है। तो हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू।